So yes, before the break, we were looking at the structure of Second Samuel. और ब्रेक में जाने से पहले हम दूसरे शामिल का ढांचा देख रहे थे। First 10 chapters talk about the rise of David to power. और पहले 10 अध्याय जो है राजा दाऊद के आगमन और सामर्थ में आने के बारे में है। Then in chapters 11 and 12, we see the fall of David when he commits adultery. और 11 और 12 अध्याय के अंदर में हम दाऊद के पतन के बारे में देखते हैं, जहां पर राजा दाऊद जो है व्यभिचार में गिर पड़ता है। And then in chapters 13 to 20, we see all the terrible consequences which come out of that sin. और 13 से लेकर 20 अध्याय तक में उस पाप के दुष्परिणाम जिन भी हुए उसके बारे में चर्चा। And finally, in chapters 21 to 24, this is summary given about the good things and the bad things about his kingdom. और उसके बाद में 11-20 से लेकर 25 तक में पढ़ेंगे तो उसके राज्य के बारे में सारांश दिया गया है, सारी अच्छी और बुरी बातों के बारे में। So when we begin Second Samuel, we see that David becomes a great conqueror. और शुरुआत में ही दूसरे सामुएल के इस बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद जो है एक बड़ा विजेता के रूप में नजर आता है। He is able to conquer many of the places which the people were unable to conquer during the time of the judges. और न्यायियों के दिनों में जिन देशों के ऊपर में वो लोग विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे, दाऊद ने उन पर प्रबल हो गया। So he is also able to capture Jerusalem, and he makes that his capital. और उसके साथ साथ उसने यरूशलेम के ऊपर में भी कब्जा कर लिया और उसके बाद में यरूशलेम को ही राजधानी घोषित किया। And we also see how he brings the Ark of the Covenant to Jerusalem, so that Jerusalem will have a God-focused environment. और इस बात को भी देखते हैं कि किस प्रकार से राजा दाऊद वाचा के संदूक को यरूशलेम में वापस लेकर आता है, ताकि वो देश जो है परमेश्वर केंद्रित देश बन जाए। And so because of his heart was for God in the beginning, और आरंभ से ही उसका हृदय परमेश्वर के प्रति लगा हुआ था, therefore God gives him a special status. और यही कारण है कि परमेश्वर उसे एक नई पहचान प्रदान करता है। David the king is given a status which many of the other kings were not given. और राजा दाऊद को एक ऐसा नाम या शीर्षक दिया जाता है जो बाकी किसी और राजाओं को नहीं दिया गया। You see, David is given the privilege of serving both as king and priest. और राजा दाऊद को ये सौभाग्य प्रदान हुआ कि वो राजा के रूप में भी कार्य कर सके, उसके साथ साथ एक याजक के कार्य को भी निभा सके। Other kings were not given the role of priest. और दूसरे जो राजा थे उन्हें याजक की भूमिका निभाने के लिए नहीं दिया गया। It's only this David who is given two roles, both king and priest. और केवल राजा दाऊद ही थे जिसे दो भूमिका निभाने के लिए दिया गया, एक ही समय पर राजा और याजक पद के लिए। Because David is going to be the the person, the prototype who's pointing towards Jesus, who will follow later. और क्योंकि दाऊद एक वो व्यक्ति बाद में बनने जा रहा था जो यीशु मसीह की ओर में ही इशारा या दिशा निर्देश करता है। So David was given these two roles of king and priest because he is representing what Jesus is going to become for us in future. और दाऊद को राजा और याजक दो शीर्षक इसलिए दिए गए थे ताकि भविष्य में जो यीशु मसीह हमारे लिए करने जा रहे हैं उस बातों को राजा दाऊद के जीवन से दर्शाया जा सके। So that is why in 2 Samuel chapter 6 verses 17 and 18, और इसलिए दूसरा सामुएल छठा अध्याय इसके 16 और 17 पद के अंदर में we see that David sacrifices burnt offerings and fellowship offerings before the Lord. और हम इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर के सम्मुख
में बलिदान चढ़ाता है। And it says that after he had finished sacrificing the burnt offerings, he blessed the people in the name of the Lord Almighty. और वहां लिखा है कि वो मेल बलि चढ़ाने के बाद में उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। So over here we see him functioning in a priestly role. और हम यहाँ देख रहे हैं कि दाऊद एक याजक के कार्य को निभा रहा है। He offers the sacrifices and then he blesses the people after offering the sacrifices. और उसने बलिदान चढ़ाने के बाद में वो लोगों के ऊपर में आशीष को बोल रहा है। So all the other kings are given only political and military role. और बाकी सारे राजाओं को केवल राजनीतिक और सैन्य कार्यों के लिए ही अधिकार या अनुमति दिया गया था। They don't serve as priests. और उन्हें याजक के रूप में सेवा करने का अनुमति नहीं प्रदान थी। They were only supposed to be godly kings who will advise the people to walk in the ways of God. और केवल उन्हें परमेश्वर का भय मानने वाला राजा होने की आवश्यकता है जो कि लोगों की अगुवाई परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए करे। Yeah, but they don't serve as actual priests in the temple. और लेकिन वो मंदिर के अंदर में एक याजक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारित नहीं थे। That's a privilege which is given only to David. और ये एक ऐसा सौभाग्य है जो केवल राजा दाऊद को ही दिया गया था। And David takes his priestly role very seriously. और दाऊद ने अपने याजक की भूमिका को बड़ी गंभीरता के साथ में लिया भी और किया भी। So in 1 Chronicles 13, verses 1 to 4, और पहला इतिहास उसके 13 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 वचन तक he tells the people, let's bring the ark to Jerusalem. और वो लोगों से कहता है चलो हम वाचा के संदूक को यरूशलेम में ले आते हैं। Let's if you can read out 1 Chronicles 13, verse 3. और पहला इतिहास 13 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ सके। Let us bring the ark of our God back to us, for we did not inquire of it during the reign of Saul. So he says, during the time of Saul's kingship, Saul never consulted the Lord. और देखिए वो कह रहा है कि राजा शाऊल के समय पर उसने कभी परमेश्वर से कुछ बातचीत ही नहीं किया। He never asked the Lord's advice before taking decisions. और कोई भी निर्णय लेने से पहले उसने परमेश्वर की राय नहीं पूछी है। But I would like to ask the Lord's advice before any of my kingly decisions. और वो कहता है कि मैं अपने राजा पद के किसी भी आदेश को लेने से पहले परमेश्वर की सलाह पूछना चाहूंगा। And that is why he wants the ark to be in Jerusalem so that he can go and ask the Lord, what should I do? और इसीलिए वो चाहता था कि परमेश्वर का संदूक यरूशलेम में रहे ताकि वो परमेश्वर से पूछ सके कि मैं आगे क्या करूं। Because the presence of the Lord was carried in the ark. और क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक में लिए चलती थी। So David decides to bring the ark to Jerusalem with a very, very pure motive. दाऊद ने बड़े शुद्ध उद्देश्य के साथ में परमेश्वर के वाचा के संदूक को इस्राएल में लाने के लिए दोबारा से विचार किया। He wanted to inquire of the Lord before he takes any decisions as a king. और वो एक राजा के रूप में किसी भी निर्णय को लेने से पहले परमेश्वर की सलाह लेना चाहता था, इसीलिए वो लाना चाहता था। And so we find out in 2 Samuel 6 verse 5 how he brings the ark. और इसीलिए हम दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसके 5वें वचन में देखते हैं कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर आ रहा है। It says over there, David and all Israel were celebrating with all their might before the Lord. और वहां लिखा है दाऊद और सारा इस्राएल अपने पूरे बल के साथ में परमेश्वर के सामने उत्सव मना रहा है क्योंकि परमेश्वर आ रहा है। So they did not bring the ark in a very casual manner. They were celebrating before the Lord with all their might. और वो लोग परमेश्वर के वाचा को या उपस्थिति को हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन अपने पूरे बल के साथ उसका उत्सव मना रहे हैं क्योंकि परमेश्वर वापस आ रहा है। And then in 2 Samuel 6 verses 6 to 12,
we see that something very terrible happens. और उसके बाद में दूसरा सामुएल 6 अध्याय 6 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ते हैं, वहां पर बड़ी दुखद घटना घट रही है। As the ark is being brought, the cart on which the ark is kept, it shakes. और देखिए जब वाचा का संदूक आ रहा था और जिस गाड़ी के ऊपर में बैलगाड़ी पर वाचा का संदूक रखा है वो डगमगा जाती है। And at that time, Uzzah, he reaches out his hand to protect the ark from falling to the ground. और उस समय पे उज़ा जो जवान है वो वाचा के संदूक को गिरने से बचाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर उसे रोकने का प्रयास करता है। And it says in 2 Samuel 6 verse 7, the Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. और दूसरा सामुएल 6 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का कोप उज़ा पर भड़का और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसे वहां ऐसा मारा। Okay, so Uzzah is killed because of his irreverent act. और उज़ा मर गया क्योंकि आदर उसका जो व्यवहार था वो परमेश्वर के आदर में नहीं था। And it says in the next verse that David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah. और 8वें वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा का उज़ा पर टूट पड़ा था। And in verse 9 it says David was afraid of the Lord that day. और अगर 9वें वचन में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है उस दिन दाऊद यहोवा से डर गया। So David and the people wanted to honor the Lord by bringing the ark. और दाऊद और इस्राएली लोग परमेश्वर के वाचा के संदूक को लाने के द्वारा परमेश्वर को सम्मानित करना चाहते थे। But God was not pleased with their honoring. और लेकिन परमेश्वर उनके आदर से उनके प्रति प्रसन्न नहीं था। And so rather than being pleased, God was angry with what they are doing. और परमेश्वर प्रसन्न होने के बजाय जो वो लोग कर रहे थे उसके प्रति क्रोधित हो गया। And that is why it says in verse 8, David was angry because the Lord's wrath had broken out. और ये 8वें वचन में इसीलिए लिखा है कि दाऊद जो है वो अप्रसन्न हो गया परमेश्वर के क्रोध की वजह से। And then in the next verse it says David was afraid of the Lord. और अगला वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है परमेश्वर के कारण दाऊद जो है भयभीत हो गया। So it's not just enough that we try to honor the Lord however we want to honor him. और ये पर्याप्त नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं हम परमेश्वर का आदर करते। We have to honor him in a way which he is pleased with. और हमें परमेश्वर का आदर उस रीति से करना है जिस रीति से परमेश्वर प्रसन्न हो सके। You see, in the New Testament, the Pharisees and the leaders, they were honoring God by giving God tithes. और देखिए नए नियम के अंदर में फरीसी सदूकियों को देखेंगे तो वो परमेश्वर का आदर दशमांश देने के द्वारा करते तो थे। How were they giving the tithes? और वो किस प्रकार से दशमांश देते थे? They would throw their old parents out of the house. और वो अपने बूढ़े माँ-बाप को घर से बाहर कर देते। They would say, you know, so much money has to be spent on looking after you, so we'll throw you out. और वो कहते थे आपकी देखभाल पे बहुत रुपया खर्च होता है इसलिए हम आपको घर से निकाल देते हैं। And that money we will give it to the Lord to honor him. और वो पैसा जो आप पे खर्च होता है हम परमेश्वर को आदर के रूप में हम चढ़ा देंगे। It's not enough that you honor God. Are you honoring him in a way which he approves of? और देखिए ये केवल पर्याप्त नहीं है कि आप परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर आपके आदर को ग्रहण कर रहा है? There are people who do ministry and they say, I am honoring God by doing this ministry work. कई सारे लोग सेवकाई करते हैं और कहते हैं कि इस कार्य को करने के द्वारा मैं परमेश्वर का आदर कर रहा हूँ। Are you doing that ministry in a way that God wants it to be done? और क्या आप उस रीति से सेवकाई करते हैं जैसा परमेश्वर करना चाहता है? Only then God will be honored through your ministry. और तब ही परमेश्वर आपकी सेवकाई और कार्य के द्वारा सम्मानित या आदर प्राप्त करता है। So here in this story we discover it's not enough just to say I'm honoring God with all my might. और इस कहानी में हम इस बात को समझते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम केवल इतना ही नहीं कह सकते कि परमेश्वर मैं आपको आदर दे रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। Is God
pleased with your honoring. और क्या परमेश्वर आपके आदर से प्रसन्न हो रहा है? In First Chronicles 15:13, this is what David finally understands. और देखिए पहले इतिहास 15 उसके 18 में दाऊद इस बात को समझ रहा है। First Chronicles 15:13, David says, और 15 के 13 में दाऊद इस प्रकार से कहता है, it was because you, the Levites, did not bring up the ark the first time that the Lord our God broke out in anger against us. और वो कहता है कि तुम इस्राएली लोग परमेश्वर यहोवा को पहली बार नहीं ले आए थे, यही कारण है कि परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठा है। He says, you, the Levites, did not bring it up. और वो कहता है कि तुम लेवी लोग उसे ना ले आए। And then he says, we did not inquire of him about how to do it in the prescribed way. और वो कहता है कि तुमने ये भी ना पूछा कि किस रीति से परमेश्वर को लाना है, तो इस वजह से। So I think it was in Leviticus or in Deuteronomy that God explains the ark should be brought only by the Levites. और लेविटिकस में इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि जो वाचा का संदूक उठाया जाना है वो केवल लेवियों के कांधों पर ही उठाया जाना चाहिए। I did not write down the reference. It's either in Leviticus or in Deuteronomy. God explains that only Levites will carry the ark. और व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय उसके 8वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि केवल लेवी लोग ही हैं जो वाचा के संदूक को उठाकर चल सकते हैं। That's the correct reference, huh? Okay, thank you. Okay, Leviticus 10, is it? Deuteronomy 10. Okay, yeah. Pastor Danny says that it's Deuteronomy 10, where it explains that only the Levites are supposed to carry the ark. और व्यवस्था विवरण 10 अध्याय है जहां इस बात में लिखा हुआ है कि केवल लेवी लोग ही हैं जिन्हें उस वाचा के संदूक को उठाना है। And they are not supposed to put the ark in a cart. और उन्हें जो है बैलगाड़ी में नहीं रखना है। They are supposed to put poles through the the rings of the ark. और उन्हें उसको लकड़ी के खंभों पर उसे उठाना है। They are supposed to carry the pole on their shoulders. और उन्हें उस वाचा के संदूक को लेवियों को अपने कांधों पर उठाकर लेकर आना है। They did not follow that procedure in honoring God when they brought the ark. और जब उन्होंने उस संदूक को लेकर आया तो उन्होंने उस रीति से नहीं लेकर आए। They did not honor God because they did not do it in the way He wanted it done. और उन्होंने परमेश्वर का आदर वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर चाहता था। And that is why when Uzzah, who is not even a Levite, touches the ark, God's wrath comes upon him. और यही कारण था कि जब उज्जा जो कि भविष्य याजक भी नहीं है उसने छुआ तो परमेश्वर का क्रोध जो है उस पर भड़क उठा। And so the second time when David decides to bring the ark, he does everything in the correct way, in a way which will please the Lord. और देखिए जब दूसरी बार राजा दाऊद लेकर आता है तब वो परमेश्वर के नियम के अनुसार लेकर आता है जैसा परमेश्वर प्रसन्न होता है। And so the second the second attempt at bringing the ark is described in 2 Samuel chapter 6. और दूसरा सामुएल उसके 6 अध्याय के अंदर में इस बात की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से उस वाचा के संदूक को लाया गया। On the second occasion. That is in Exodus 25:10 to 22. Not Deuteronomy. Okay, Exodus 25. 10 to 22. Okay, Exodus 25:10 to 22 is where the correct procedure to carry the ark is described. और देखिए निर्गमन उसके 25 अध्याय उसके 10 से 22 में पढ़ेंगे तो वाचा के संदूक को किस प्रकार से उठाना है पूरा वर्णन वहां पर दिया गया। The earlier reference that I gave is wrong. I seem to have deleted it. It's not in my notes. और गलती से वो मिट गया है उनके नोट्स में नहीं है। Okay, so it's Exodus 20 is where it's described on how to correctly carry the ark. और निर्गमन उसके 25वें अध्याय के अंदर में इस बात का वर्णन किया गया है कि किस रीति से उस वाचा के संदूक को उठाना है। Okay, so now we are coming to the second attempt to bring the ark. और अब हम उस
चर्चा पे आ जाते हैं जहां पर दाऊद दूसरी बार परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर आता है। So in 2 Samuel 6 verses 14 to 16, और दूसरा सामुएल 6 इसके 14 से 16 it talks about how David was wearing a linen ephod. और वहां इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार जो दाऊद है एपोद पहना हुआ है मलमल का, And he is dancing before the Lord with all his might. और परमेश्वर के सामने पूरे बल से वो नाच रहा है। And then in verse 16, we are told that, okay, maybe someone can read out 2 Samuel 6 verse 16. दूसरा सामुएल 6:16 पढ़ सकते हैं। As the ark of the Lord was entering the city of David, Michal, daughter of Saul, watched from a window, and when she saw King David leaping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. So now in the second attempt, David is doing it in the correct way. और देखिए दूसरी बार दाऊद जो है सही रीति से संदूक को लेकर आ रहा है। He is wearing the priestly robes which the priest is supposed to wear. और याजक को जो कपड़े पहनने चाहिए वो वस्त्रों को दाऊद पहना हुआ है। And he is dancing before the Lord to honor the Lord. और वो परमेश्वर को आदर देने के लिए वाचा के संदूक के सामने नाच रहा है। And as they are entering into the city of Jerusalem, और जैसे वो यरूशलेम के नगर के अंदर में प्रवेश करते हैं, his wife Michal sees David dancing before the Lord. और उसकी पत्नी मिकेल इस बात को देखती है कि दाऊद जो है परमेश्वर के सामने नाच रहा है। And she despises him in her heart. और अपने हृदय में वो उसे तुच्छ जानती है। And this is what it says in chapter 6 verse 20. और 6 के 20 में इस प्रकार से वो कह रहा है। Someone can read out 2 Samuel 6 verse 20. और दूसरा सामुएल 6 अध्याय उसका 20 पद कोई भी पढ़ सकते हैं। When David returned home to bless his household, Michal, daughter of Saul, came out to meet him and said, "How the king of Israel has distinguished himself today, going around half naked in full view of the slave girls of his servants, as any vulgar fellow would." Okay, so in this translation, which is a very bad translation, it says that David was dancing half naked. और देखिए ये अनुवाद इस प्रकार से है, बहुत बुरा अनुवाद है। इसमें लिखा है कि दाऊद जो है अधनंगा होकर नाच रहा था। But very clearly we saw in chapter 6 verse 14, he was wearing the linen ephod. और लेकिन अगर हम 14 में पढ़ते हैं तो वो सनी का एपोद पहना हुआ है। The priests wore the ephod which was given to them by the Lord. और याजक लोग जो है एपोद पहनते थे जो कि परमेश्वर के द्वारा उन्हें पहनने के लिए बतलाया गया The था। priests never did their priestly duties half naked. और याजक लोग कभी भी अधनंगे होकर याजक के कार्य को नहीं कर सकते। David was wearing the priestly robes which were, appointed by God himself. और दाऊद जो है याजक के वस्त्रों को पहना हुआ था जो कि परमेश्वर ने स्वयं निर्देश दिए थे याजक को पहनने के लिए। So why did Michal despise him in her heart? और क्यों मिकेल ने अपने हृदय में दाऊद को तुच्छ जाना? You see, she has always grown up as the princess, Saul's daughter. और आप देखें तो वो राजा शाऊल की बेटी थी। वो जब बड़ी हुई इसकी परवरिश एक राजकुमारी के रूप में हुआ है। Her father Saul was very, very particular about his status. और राजा शाऊल जो था अपने स्तर के बारे में बहुत ध्यान रखता था। He would always conduct himself in a very dignified manner like a king. और वो हमेशा अपना व्यवहार एक राजा के रूप में आदर में सम्मान में रखता था। On the other hand, David is dancing like a mad person wearing the priestly robes. और दूसरी ओर देखें तो दाऊद जो है पगलू के समान नाच रहा है परमेश्वर के सामने। So she says, you have conducted yourself like the common people. और वो कहती है कि तुमने तो सामान्य लोगों के समान व्यवहार किया है। And so when she says that, this is David's reply. और देखिए कि दाऊद उसको क्या उत्तर दे रहा है।
He says in verse 21, 6:21, और छठे अध्याय उसके 21वें पद में अगर हम पढ़े, it was before the Lord who chose me. यहोवा जिसने मुझे चुना है It was before him that I danced. और उसके सामने मैं नाच रहा हूँ। The one, he says, the one who chose me rather than your father. और वो कहता है तेरे पिता की जगह परमेश्वर ने मुझे चुना है So I will celebrate before the Lord. और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार मनाऊंगा। So he says, God rejected your father and he appointed me as the king. और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने तेरे बाप को इनकार करके मुझे राजा बनाया है So it is before this Lord that I am dancing and celebrating. और इस परमेश्वर के सामने ही मैं उत्सव भी मनाऊंगा और नाचूंगा। So if you remember when we were reading out Deuteronomy 17 verse 20, और जब व्यवस्था विवरण 17 उसका 21 हम पढ़ रहे थे where God gave the instructions about how a king should behave, और जहां परमेश्वर ने आदेश दिया है कि किस प्रकार एक राजा को व्यवहार करना है in Deuteronomy 17:20 it says, और व्यवस्था विवरण 17 उसका 20 इस प्रकार से कहता है the king must not consider himself better than his fellow Israelites. और जहां राजा को अपने इस्राएली संगी भाई बहनों से अपने आप को ज्यादा बेहतर नहीं समझना है। So David is not considering himself better than the other Israelites. दाऊद अपने आप को दूसरे इस्राएलियों से बेहतर नहीं समझ रहा। Just like all the others, he is also humbly dancing in front of the Lord like a common man. और दूसरों के समान वो भी अपने आप को नम्र कर कर एक समान व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के सामने नाच रहा है। Okay, so the wrong translations which have come up is because of the wrong interpretation of the Hebrew word G-A-L-A-H, Gala. और देखिए गलत अनुवाद इसलिए हुए क्योंकि इब्रानी शब्द जो गला है उसका अर्थ लोगों ने गलत निकाल लिया जिसके कारण गलत अनुवाद हो गया है। Over here we are talking about the Hebrew word Gala, not your Hindi word Gala. और आपका गला हिंदी में जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, इब्रानी भाषा में गला शब्द होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। Okay, this Hebrew word Gala has got two meanings. और जो इब्रानी शब्द गला है इसके दो अर्थ होते हैं। Okay, basically that word, Hebrew word Gala, it talks about revealing oneself. और गला इब्रानी शब्द है, इसका अर्थ है अपने आप को प्रदर्शित करना या दिखाना। Okay, so this word is used in Genesis 35 verse 7. और ये उत्पत्ति 35 उसके साथ में इस्तेमाल किया गया है। In Genesis 35:7, it says that God revealed himself to Jacob. और वहां लिखा है 35 के साथ में कि परमेश्वर ने याकूब पर अपने आप को प्रकट किया। In the same way, in 1 Samuel 3:21, और वैसे ही पहला सामुएल 3:21 में it says that the Lord continued to appear at Shiloh, और परमेश्वर निरंतर शिलो में प्रकट होता रहा and there he revealed himself to Samuel through his word. और अपने वचन के द्वारा शामुएल पर उसने अपने आप को प्रकट किया। In both these places, the word Gala is used. और इन दोनों जगहों पर गला इब्रानी शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। It's talking about how God revealed himself to the people. और जो इस बारे में बतलाता है कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों के ऊपर में अपने आप को प्रकट कर रहा है। That is the first meaning of Gala. और ये एक मतलब है गला का। The second meaning is the other meaning. और दूसरा जो अर्थ है गले का, It talks about how you physically expose your body. और वो इस बात को बतलाता है कि किस प्रकार आप अपना अंग प्रदर्शन करते हैं। That is used in Genesis 9:21. और जो कि उत्पत्ति 9:21 में इस्तेमाल किया गया है। There, Noah, he exposes himself to, because he's drunk. He's lying in a drunken condition. और वहां पर हम नोआ के बारे में पढ़ते हैं, उसको ज्यादा पी लिया था उसने, उस वजह से वो जो है अपना अंग प्रदर्शन कर रहा है। So over here, when David was dancing before the Lord, he is not
half naked. He is clothed in the priestly garments. और जब दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के सामने नाच रहा है ना, वो वहाँ अधरंगा नहीं है, वो याजक के वस्त्र यानी कि एपोद पहन कर परमेश्वर के सम्मुख में नाच रहा था। And Michelle, she says, how glorious was the king of Israel today, revealing himself in the eyes of the maids of his servants. और वो कह रही है कि 2 Samuel 6:20. और देखिए दूसरा सामुएल 6 उसके 20 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिख रहे मिशेल कहती है कि हमारा प्रतापी राजा इस्राएल का कैसा अभद्दा दिख रहा है, जो दासियों के सामने, अपने कर्मचारियों के सामने अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहा है। So over there, it's not the sharir which he is displaying. He's displaying who he is as a person. He's not revealing his body. His body is clothed in the priestly robes. और वहां पर वो अपने शरीर का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो वस्त्र पहना है, याजक के वस्त्र पहना है, वो अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर रहा था। He is showing that he's just a commoner like all the other people, and he is worshipping his creator. और वो इस बात को दिखा रहा है कि वो बिल्कुल एक समान इजरायलियों, दूसरे इजरायलियों के समान ही है, जो अपने कर्ता इजराइल के प्रभु की आराधना कर रहा है। And so we see how David in his priestly role honors the Lord, exalts the Lord. और हम देखते हैं कि किस प्रकार दाऊद अपने याजकीय सेवकाई के अंदर में परमेश्वर को सम्मान देता है, परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। In the same way, even at the end of his life, in 2 Samuel chapter 15, we see David honoring the Lord and placing him first. और देखिए दूसरे सामुएल 15 अध्याय के अंदर में अपने जीवन के अंत में भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का आदर सम्मान कर रहा है। At that time, Absalom comes to the throne, takes over his father's throne. और अब्सलोम उस समय पर राज्य में आ जाता है, अपने बाप की गद्दी को वो हथिया लेता है। So David at that time is afraid for his life. और उस समय पर दाऊद अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा था। Okay, so he and his people, they run from Jerusalem because Absalom has taken over the throne. और दाऊद अपने लोगों के साथ यरूशलेम से भाग गया, क्योंकि अब्सलोम ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। At that time, the priests also come along with David, and they carry the ark of the covenant along with them. और उस समय Journeying into the wilderness. और उनकी आशा ये थी कि जो वाचा का संदूक है, उनकी यात्रा में जब वो जंगल से होकर गुजर रहे हैं, वो उनकी सुरक्षा करेगा। But this is what David says in verse 25, 2 Samuel 15, verse 25. और दूसरा सामुएल 15 उसके 25 में दाऊद के वचनों को सुने। He says, take the ark of God back into the city. और वो कहता है कि परमेश्वर के संदूक नगर में लौटा ले जाओ। If I find favor in the eyes of the Lord, he will bring me back. और यदि मैंने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया होगा, तो वह मुझे लौटा कर ले आएगा। And then in verse 26, he says, if the Lord is not pleased with me, I am ready. और देखिए यदि 26 में पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है, तब मैं तैयार हूँ। Let him do to me whatever seems good to him. और परमेश्वर को जो भला दिखता है, परमेश्वर मेरे साथ वैसा करने पाए। Earlier, Hophni and Phinehas, they carry the ark into the battlefield. और पहले होफनी और फिनेहास रणभूमि में परमेश्वर के संदूक को ले गए थे। And they dishonored God because the Philistines captured the ark. और उन्होंने परमेश्वर का अनादर किया, यही कारण परमेश्वर की वाचा के संदूक को लूट कर ले गए। And now David does not want something like that happening out in the wilderness. और दाऊद अब नहीं चाहता कि मरुभूमि में इस प्रकार की पहले जैसे कोई भी घटना अब होने पाए। So he says, I don't need the ark to come with me.
take the ark back to the city. और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ में वाचा का संदूक आए, इसलिए वाचा के संदूक को नगर में वापस ले जाकर रखूं। If God wants to save me, let God save me. परमेश्वर अगर मुझे बचाना चाहेगा तो मुझे बचाएगा। So he honors the ark of the Lord and does not take it into the wilderness with him. और उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक को आदर किया अपने साथ में जंगल में ना ले जाने के द्वारा। Okay, so in 2 Samuel, we look at the downfall of David and we also look at the good things which David did. और दूसरे सामेल के अंदर में दाऊद के पतन को भी देखते हैं और उसके किए गए भले कार्यों के बारे में भी हम देखते हैं। So First Chronicles also talks about the religious history of David. और पहला इतिहास भी दाऊद के धार्मिक इतिहास के बारे में चर्चा करता है। See, the main thing is, First and Second Chronicles is focusing on the religious history. और पहला और दूसरा इतिहास जो है वो धार्मिक इतिहास के ऊपर में आधारित है। And First and Chronicles is only interested in the southern kingdom of Judah. और पहला इतिहास जो है यहूदा के दक्षिणी भाग के राजाओं की धार्मिक गतिविधियों पर ही आधारित है। So while First and Second Kings and Second Samuel is focusing on political history, Chronicles focuses on religious history. और जब पहला दूसरा सामुएल जो है राजनीतिक इतिहास पर आधारित है, वैसा ही पहला इतिहास जो है धार्मिक इतिहास के ऊपर में आधारित है। Okay. Second Samuel, First Kings, Second Kings focuses on political history. और दूसरा सामुएल पहला राजा दूसरा राजा जो है वो राजनीतिक इतिहास के ऊपर में आधारित है। But First and Second Chronicles focuses only on religious history. और लेकिन पहला और दूसरा इतिहास जो है केवल और केवल धार्मिक इतिहास पर आधारित है। And so when we look at First Chronicles, it begins by talking about the genealogy. और जब हम पहला इतिहास को पढ़ना आरंभ करते हैं तो वहां पर वंशावली से आरंभ हो रहा है। And usually in a genealogy, they'll first mention the oldest son and then it'll talk about each son and his descendants. और देखिए वंशावली के अंदर में सबसे बड़े बेटे उसके बाद में ही बाकी की वंशावलियों के आरंभ होती है। But here when you look at First Chronicles, और लेकिन जब आप पहले इतिहास को पढ़ेंगे यहाँ पर आप देख के पाएंगे sorry, it doesn't start with the genealogy of Reuben, the eldest son. और जो ये वंशावली है वो रूबेन जो सबसे बड़ा बेटा था उससे शुरू नहीं हुआ। Here, this genealogy starts with David. और यहाँ पर जो वंशावली है वो दाऊद से शुरू हो रही है। So in First Chronicles chapter 2, you have the genealogy of Judah. और यहाँ पर पहले इतिहास दूसरे इतिहास में अगर आप पढ़ें दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो यहूदा की वंशावली का जिक्र है। So First Chronicles 2 talks about the genealogy of Judah. और पहला इतिहास दूसरा अध्याय यहूदा की वंशावली के बारे में बात करता है। Then chapter 3 talks specifically about David and his descendants. और तीसरा अध्याय जो है राजा दाऊद और उसके वंशज के बारे में बात करता है। Then in chapter 4 you have all the other clans of Judah. और 4 अध्याय के बाद में यहूदा के बाकी के जो गोत्र हैं उसके बारे में वर्णन है। So second chapter, third chapter, fourth chapter is all focusing on Judah. और देखिए दूसरा तीसरा चौथा अध्याय जो है केवल यहूदा गोत्र पर ही आधारित है। And then chapters 5 to 8 is where you have the other tribes being mentioned. और 5 से लेकर 8 जो अध्याय है वहां पर हम दूसरे गोत्रों के बारे में पढ़ते हैं। Because First Chronicles is interested in the religious history. और पहला इतिहास जो है वो धार्मिक इतिहास या गतिविधियों के बारे में बात करता है। So in First Chronicles, it's trying to show how out of this Judah lineage, the King of Kings will one day come. और इसमें इस प्रकार से दिखाया गया कि यहूदा गोत्र में से किस प्रकार राजाओं का राजा का उत्पन्न होगा। Okay, so this First Chronicles is focusing on this tribe of Judah, out of which the king will one day come, the Messiah. पहला
इतिहास यहूदा गोत्र पर आधारित है, जिसमें एक दिन राजाओं का राजा का जन्म होगा और वो आएगा। Okay, so it's that is why the focus is on Judah. और यही कारण है कि वो यहूदा के ऊपर में विशेष ध्यान दे रहे हैं। And so in Chronicles, we are told about how God establishes this dynasty through David. और हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर पहले इतिहास के अंदर में दाऊद के द्वारा कैसे अपने राज्य को स्थापित कर रहा है। In First Chronicles chapter 17, that entire chapter, it talks about the conversation between David and God. और पहला इतिहास 17 अध्याय, पूरे 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां राजा दाऊद और परमेश्वर के बीच की वार्तालाप के बारे में लिखा हुआ है। At the beginning of the chapter, David says to the Lord, और अध्याय के शुरुआत में दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, he says, Lord, I want to make a house for you. I want to build a temple for you. और वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं आपके लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ। However, the Lord says to him in verse 10 that he will make a house for David. और 10वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद से कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक घर बनाऊंगा। So David says, I will make a physical house for you. दाऊद कहता है कि मैं एक भौतिक घर आपके लिए बनाऊंगा। But God says, I can do something much greater for you. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे कुछ बेहतर और बड़ा कर सकता हूँ। I will give you a house. और मैं तुझे एक घर प्रदान करूंगा। And over here, this house is the dynasty which God is going to create for him. और परमेश्वर वो दैविकता जो उसके लिए उत्पन्न करने वाला है, उसके बारे में बात कर रहा है। So while David offers God a physical house, और जबकि दाऊद परमेश्वर के लिए एक भौतिक घर की बात करता है, God builds him a dynastic house. और परमेश्वर उसे एक ऐसा दैविक जो अनंतता का होगा उसके बारे में बात कर रहा है। And so in First Chronicles 17 verses 11 and 12, और पहला इतिहास 17 उसके 11 और 12 पद में God says that he will establish one of his own sons, David's own sons on the throne. और परमेश्वर उससे वायदा करता है कि दाऊद का एक पुत्र उसके गद्दी पर बैठेगा। And then in verse 12, God says, और 12 में परमेश्वर कह रहा है, he is the one who will build a house for me. और वही होगा जो मेरे लिए घर बनाएगा। And then God says something else in that verse. और देखिए उस वचन के अंदर में परमेश्वर कुछ और बात को कह रहा है। He says, I will establish his throne forever. और कह रहा है कि मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। So in the first portion of verse 12, it's talking about Solomon who will build the temple. और उस वचन के पहले भाग जो है राजा सुलेमान के बारे में बात करता है, जो कि मंदिर निर्माण करेगा। But the second portion of verse 12 is talking about Jesus, the son of David, whose throne will last forever and ever. और 12 वचन का जो अंतिम भाग है वो यीशु मसीह जो कि दाऊद की वंशावली में उत्पन्न होने वाला है, जिसका राज सिंहासन परमेश्वर सदा काल के लिए स्थापित करेगा। And so First Chronicles is focusing upon this spiritual dynasty which is going to be established. और पहला इतिहास इस आत्मिक कार्य के ऊपर में आधारित है जो कि भविष्य में होने जा रहा था। And so from the beginning, David understands that this kingdom which is being given to him, it's not going to be his kingdom, it's going to be God's kingdom. और दाऊद शुरुआत से ही इस बात को जानता था कि जो राज्य उसके हाथ में सौंपा गया है वो उसका राज्य नहीं, वो परमेश्वर का राज्य है। First Chronicles 28 verse 5. और पहला इतिहास 28 उसका 5 वचन। He says over there that God has chosen my son Solomon to sit on the throne. और वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरे पुत्र सुलेमान को चुना है कि वो सिंहासन पर बैठे। He says the throne of the kingdom of the Lord. और वो कह रहा है
था यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। He doesn't say kingdom of David, he says kingdom of the Lord. और वो दाऊद के राज्य के बारे में नहीं कह रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है यहोवा के राज्य की गद्दी पर। So David had a very clear understanding that this kingdom which God is gifting him, this dynasty which God is gifting him, it's not his dynasty, it's God's kingdom. और वो इस बात को बहुत स्पष्टता से जानता था कि जो राज्य उसके हाथ में सौंपा गया है वो उसका राज्य दाऊद का राज्य नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का राज्य है। First Chronicles chapter 14 verse 2. और पहला इतिहास 14 उसका दूसरा वचन। If you can read out verses 1 and 2. First Chronicles 14, 1 and 2. और 14 का 1 और 2 वचन। Now Hiram, king of Tyre, sent messengers to David along with cedar logs, stonemasons, and carpenters to build a palace for him. And David knew that the Lord had established him as king over Israel, and that his kingdom had been highly exalted for the sake of his people, Israel. So here in these two verses, we see that a foreign king is honoring David. और 2 वचनों के अंदर में इस बात को पढ़ते हैं कि एक विदेशी राजा है जो राजा दाऊद को सम्मान दे रहा है। He is sending his best wood and stones to build David a palace. और वो राजा दाऊद के पास में अपने देश की सबसे बेहतरीन लकड़ी और पत्थर भेज रहा है कि राजा दाऊद अपने ये राजमहल बना ले। But David, he understands that his kingdom is being highly exalted for the sake of his people Israel. और दाऊद इस बात को समझ पा रहा है कि उसका राज्य जो है केवल इजरायली प्रजा के कारण ही इतना अत्यंत बढ़ गया है। David understands that God is not just exalting him as a king, और दाऊद इस बात को अच्छे से समझ पाया कि दाऊद को परमेश्वर केवल एक राजा के रूप में ही अत्यंत नहीं बढ़ा रहा है। God is exalting him so that the people of Israel will be benefited. और परमेश्वर उसको इसीलिए बढ़ा रहा है कि इस्राएल की जो प्रजा है उन्हें लाभ पहुंचने पाए। So the focus is not on the king, the focus is on the people who are going to be shepherded. और ध्यान केवल राजा के ऊपर में ही नहीं है, लेकिन उन लोगों के ऊपर में भी है जिनका अगुवाई या छबाही वो राजा करने जा रहा है। Okay, so David in the beginning, he is very respectful and understands that he is just the caretaker of the people of God. और दाऊद आरंभ में इस बात पर बहुत ध्यान धरे हुए था कि वो केवल एक चरवाहा है, लोगों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया है। But then later on, after he gets a lot of military success, he becomes proud. और लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब उसे सैन्य सफलताएं मिलने लगी तो थोड़ा घमंड उसके मन के अंदर में भर गया। And that is why in First Chronicles 21, he sins against God by taking a population census. और यही कारण है कि पहले इतिहास 20वें अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप किया जनगणना करने के द्वारा। First Chronicles chapter 21 verse 1, it says, और पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका पहला वचन इस प्रकार कहता है, Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel. शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। So it is Satan who uses David's pride to instigate him to take a census. और देखिए ये शैतान था जिसने दाऊद के घमंड का फायदा उठाकर उसे उकसाया कि वो इस्राएलियों की जनगणना करवाए। See, David wants to boast in front of all the kings and say, you know what, now my kingdom has got this many people. और राजा दाऊद दूसरे राजाओं के सामने घमंड से इस बात को कहना चाहता था कि देखो मेरा राज्य कितने लोगों से बढ़ गया है। And that is why he wanted to take the population count. और यही कारण था कि वो जनगणना करना चाहता था। And then his commander Joab tells him,
और उसका जो सेनापति योआब है वो उसे कहता है, In verse 3, Joab says, और तीसरे वचन में योआब ने उससे कहा, why does my Lord want to do this? और परमेश्वर मेरे स्वामी आप ये क्यों करना चाहते हैं, Why should he bring guilt on Israel? और वो इजराइल पर दंड क्यों लाना चाहते हैं। Joab knows that if David starts indulging in his pride, it's the people who will suffer. और योआब इस बात को समझ गया था कि दाऊद जो है वो घमंड में फूल रहा है, लेकिन इसका दुष्परिणाम लोगों को सहना पड़ेगा। And that is why in verse 6, Joab, it says, Joab did not include Levi and Benjamin in the numbering. और इसलिए छठे पद में अगर आप पढ़ेंगे तो योआब ने गिनती में लेवी और बेन्यामीन गोत्रों को नहीं गिना। And so we see that there are points in David's life where he honors God, and there are points in his life where he fails. और हम दाऊद के जीवन में दोनों बातों को देखते हैं, जहां पर उसने परमेश्वर का आदर भी किया और ऐसी बातें भी जहां उसको परमेश्वर के आदर में असफल हुआ। Okay, so we are out of time, so we will just quickly close with a word of prayer. और समय समाप्त हो गया है, इसीलिए हम जल्दी से प्रार्थना के साथ। Ma'am, we didn't get the link. We got it at 10:30. Could you just repeat that slowly? The link we received only at 10:30, madam. Did you understand? Can someone change the volume? You tell me. Maybe saying the link, we have to let them take on. We use the very same link for all the classes, okay? So the link for the class, Google Class, never changes. It's the same link which we have used right from the very beginning. Okay, so even if the link is not posted, it's understood. It's the very same link which we use for all our classes. I'm very sorry that the link was not posted. Very, very sorry. But yeah, the same link is used always, and it will be used up to the end of the semester. all Hope classes, that right? helps. For all subjects? For this Old Testament class, this particular link which has been given, it's posted every time. That same link is always posted. The link for Old Testament does not change. It always stays the very same link. So in case Okay, it's thank you. accidentally not posted on any day, you can be sure that it's the same link. Okay, you can just use that Okay. to log in. I hope Okay, that thank you, helps. madam. Yeah, Thank you. yeah. Thank Yeah, thank you. Yeah, so all of you are very, very eager to run away, but please let's honor the Lord by closing with a word of prayer. और आप सभी भागने में बहुत जल्दी में लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आदर करें, प्रार्थना के साथ में समाप्त करें। We thank you, O Lord, for the things that you have taught us today. परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए जो आज हमारे सामने आप लेकर आए हैं। Lord, there are lessons that we can learn from David's life, which will cause us to honor you. और प्रभु के सारे पाठ हैं जो दाऊद के जीवन से हम सीख रहे हैं, जिसके द्वारा हम आपको आदर सम्मान कर सकते हैं। Help us, O Lord, to honor you the way David did in his life. परमेश्वर आप हमारी सहायता करिए कि जैसा दाऊद ने किया, हम अपने जीवन में परमेश्वर का आदर कर सकें। And Lord, the mistakes which he made, help us to avoid those mistakes, Lord. और जो गलतियां दाऊद ने की, प्रभु आप हमारी सहायता करिए कि हम उनको ना करने पाए। We ask you for this in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते Amen. हैं। आमीन। Thank you. Thank you. धन्यवाद आप सभी।